बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली हादी और इस वक्त देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी। तमाम तर तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शायरत से भी करीब है, हमारे हर आने जाने वाले सांस के बीच में मामूली सी जंबिश को भी बाखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से कुल कायनात है। नाजरीन, इस वीडियो में हमने बात करनी है कि वफाकी काबीना ने मुल्क के चारों सूबों पे फौज तैनात करवाने का हुक्म दे दिया है। मुल्क में किस तरह क़यामत बरपा है और शहबाज हुकूमत कितनी घिनौनी साजिश करने में मसरूफ है, इस हवाले से बात करनी है। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में पिछले 75 साला फरसुदा निज़ाम बेनकाब हो चुका है, बेलिबास हो चुका है। फिर चाहे वो हुकूमत पीटीआई की हो, फिर चाहे वो हुकूमत नून लीग की हो, तमाम तर हुकूमतें, तमाम तर शख्सियात, तमाम तर सिस्टम हमारे सामने बेलिबास हो चुका है। पिछले 75 सालों का गंद उबल के हमारे सामने आ चुका है। लाशें पानियों पे तैर रही हैं, लोग बेयारो मददगार हैं, लोगों के पास रात गुजारने के लिए छत नहीं है, लोग अपनी माँ बहनों को लिए खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने पर मसरूफ हैं। 3 करोड़ से जाहिद लोग बेघर हो चुके हैं। 1000 लाशें, छोटे छोटे बच्चे जो अपनी माओ की गोदों से निकलकर पानी में बहते बहते कीचड़ में फंस के मर जाते हैं। ये हालत है इस वक्त हमारे मुल्क में। और यहाँ एक ऐसी अजीबोगरीब जंग चल रही है कि इसको माइनस करना है, इसको सियासत से निकालना है, इसको इक्तदार में नहीं आने देना, इसको जेल में डालना है और इसको इक्तदार में लाना है, इसको सियासत में लाना है, इसको वापस लाना है। लिहाजा वफाकी काबीना ने फैसला कर लिया है कि आइन के आर्टिकल A245 के मुताबिक मुल्क में फौज तैनात होगी, की जाएगी, जो सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद करेगी। नाजरीन, ये है सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी। मरी के अंदर बर्फ में फंसे लोग हों तो फौज आए, सैलाब आए तो फौज आए, जलजले आए तो फौज आए। क्या फौज आए? फौज का अपना मुल्क है, फौज को आना चाहिए। क्या हमारे इदारे नाकाम हो चुके हैं? क्या हमने पिछले 75 सालों में ऐसे इदारे नहीं बनाए कि हर काम के लिए हमें फौज को ही बुलाना पड़ता है? और फिर फौज पर हम तनकीद भी करते हैं कि इतना बजट लेगी, ये करगी, वो करगी, जब मुल्क को संभालना ही फौज नहीं है। जब कोई कुदरती आफत आएगी तो सूबाई हुकूमतें नाकाम हो जाएंगी, वफाकी हुकूमतें नाकाम हो जाएंगी, हमारे इदारे नाकाम हो जाएंगे, तो फिर फौज ही आएगी। लिहाजा फौज मैदान में आ चुकी है। नाज़रीन, कल जो कोहिस्तान में वाकया देखने को मिला, उस वाकये को देख के दिल दहल जाता है कि 5 भाई 5 से 6 घंटे इंतजार में रहे कि रियासत आएगी हमें इस दरिया से बचाने के लिए, लेकिन केपे की हुकूमत ने उन 5 लोगों को, उन 5 भाइयों को नहीं बचाया, हेलीकॉप्टर नहीं भेजा। नाजरीन, हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहां PSL के मैच होने के लिए ग्राउंड में मौजूद पानी को खुश्क करने के लिए तो हेलीकॉप्टर आ जाता है, लेकिन लोगों की जानें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं आता। लिहाजा वो 5 भाई उसी सैलाबी रेले में बह जाते हैं। वो 5 लोग नहीं सैलाबी रेले में बहे, वो इस रियासत का निज़ाम, इस मुल्क का 75 साला करप्ट निज़ाम पानी में उस रेले में बहा है। फिर सिंध में जो मनाजिर देखने को मिलते हैं कि फरियाल तारपुर के हस्बैंड आसिफ जरदारी के बहनोई सैलाब मुतासरीन में 50-50 रुपया बांट रहे हैं। उसके बाद मैंने आज एक और वीडियो देखी कि हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब किस तरह हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर से राशन नीचे फेंक रहे हैं और लोग भिखारियों की तरह, मंगतों की तरह पीछे पीछे भाग रहे हैं। और वो राशन ऊपर से हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकते हैं और राशन कीचड़ में गिरता है। पता नहीं वो राशन बचा है या नहीं, लेकिन वीडियो जरूर बन गई है, कंपनी की मशहूरी जरूर हो गई है। तो लिहाजा नाजरीन, इस वक्त मुल्क में क़यामत बरपा है। वस्सलाम।